बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के बाद पेट्रोल धमाका, गरीब आवाम का कड़ाका निकल गया। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है, जबकि नई कीमत 235 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई है। जी हाँ, हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी साथ ही साथ इजाफा हुआ है। आपको बताएं कि हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। इस हवाले से तफसीलात माहिदा वहीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेंगे। माहिदा, बताइएगा, अचानक ही रातों रात हो गया पेट्रोल की कीमत में, क्या रद्द अमल है इस पर शहरियों का? का रद्द अमल जो है वो तो जाहिर सी बात है, पेट्रोल महंगा होने पर शदीद गमो गुस्से का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 रुपये 7 पैसा जो है पेट्रोल महंगा कर दिया गया और अब जो नई कीमत है इस टाइम पेट्रोल की वो 236 रुपये है। शहरी शदीद गमो गुस्से का जो है वो इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आपको दिखाते चलते हैं कि उनका किस तरह से जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर रिएक्शन है। मुझे बताइएगा, पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि देख लें मुल्की हालात किस तरह के, महंगाई बढ़ती जा रही है और ये हुक्मरान कुछ भी नहीं कर रहे, गरीबों को कोई रिलीफ नहीं दे रहे। पेट्रोल, सब्जियाँ देखें कितनी महंगी हो गई, टमाटर 300 रुपये किलो हो गए, प्याज जिसे कोई पूछता नहीं था वो भी इतना महंगा 250 रुपये किलो है और ऊपर से पेट्रोल ये भी महंगा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर जो है वो शहरी गमो गुस्से का इजहार तो और भी शहरी होते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, तो अब उनके तासुरात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम, मुझे आप बताइएगा, पेट्रोल महंगा हो गया है, हर 15 दिन बाद हमारे शहरियों पे ये बम गिरा दिया जाता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, इस हवाले से अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बात यह है कि गरीब आदमी को ना जितना पीसा जा सकता है हुकूमत पीस रही है, चाहे वो कोई भी हो, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क गरीब आदमी को पड़ता है, वो आपके सामने है। हम लोग इतना एहतजाज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी की कान पे जूं नहीं रूंगती और ये इस तरह ही चलता रहेगा जब तक हमें मौत नहीं आ जाती। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, जब तक मौत नहीं आ जाती। इनका कहना है कि इसी तरह से चलता रहेगा। मजीद बात कर लेते हैं। हाँ, मुझे बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो है हर 15 दिन बाद देखने में नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? हुकूमत से क्या शिकवा शिकायत आप? पोर्टेड हुकूमत, उससे क्या शिकवा करना, वो बिकाऊ माल है, सारे के सारे जो बैठे हुए हैं आपके सामने ही है, वो अपना पेट भर रहे हैं, कोई आवाम का तो नहीं है। अल्लाह देखे ना, जो सैलाब आया, अमीर बच गए हैं, गरीब रुल गए, बस यही चीज़। अमीर बच गए हैं और गरीब बेचारे इस चक्की में पिस गए हैं। पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? आपको लगता है कि आवाम खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाएगी? आपको कैसा लग रहा है, आप बताएं ज़रा। यही बात कर रहे हैं कि सस्ता हो जाए, इतना नहीं मन से हो जा रहा, उनको रहम नहीं आ रहा, हम क्या करें? इनको रहम नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर जो आवाम है वो इसी तरह से शिकवा शिकायत करती नज़र आ रही है। इनसे भी आपने जाना, मज़ीद जो है जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा, पेट्रोल महंगा हो गया है, हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, क्या कहेंगे इस हवाले? कुछ इस तरह के शहरी भी होते हैं जो शदीद गमो गुस्से का इजहार इस तरह से करते हैं कि वो बात करना ही नहीं पसंद करते, क्योंकि उनमें इस तरह से गमो गुस्सा पाया जा रहा होता है कि वो कहते हैं कि हम क्या ही महंगाई पर बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो है वो रात के दौर पे फिर कर दिया गया है, क्या कहेंगे? गरीब आवाम तो पिस कर रहती है, और ज़्यादा फिसेगी, और ज़्यादा फिसेगी। तो इसी तरह से अगर इजाफा रहा तो क्या ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जैसे भी है ये करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, बस यही है। शहरियों का कहना है कि इसी तरह से हमें जो है वो भुगतना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा कर दिया जाता है तो उसकी। ठीक है, हमारे साथ माहिदा थी आगाह की, बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खालसा इमरान नज़ीर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से इस एफर्ट में जो है वो मसरूफ थे, लेकिन ये जो अब सूरत हाल डेवलप हुई है, आप देख रहे हैं कि 70% पाकिस्तान डूब चुका है और जो 30% अपने आप को खुशकी में समझते हैं, उन्हें इस बात का इदराक होना चाहिए कि ये आग जो लगी है इसकी तपिश यकीनन हमारे घरों तक आएगी। तो हम सबको इस मुसीबत की घड़ी में मिलकर अपने इख्तिलाफात को पीछे डाल के, सियासी मामलात को पीछे डाल के अपने मुल्क पाकिस्तान को दोबारा से आबाद करने के लिए, बहाल करने के लिए, उन बेघरों को दोबारा अपने घरों में रखने के लिए एफर्ट करनी है। हमने लाहौर के तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान के ज़िम्मे टास्क लगा दिए हैं। आज इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको मदऊ भी किया गया है। चौधरी शहबाज साहब यहाँ खड़े हैं, अली परवेज साहब खड़े हैं। हमने बतौर रुकने असम्बली अपनी 1 माह की तनख्वाह भी रज़ा कराना तौर पर देने का ऐलान किया है।
दोनों की रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सैलाब की तबाहकारियों के बायस सब्जियों की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए सब्जियों को दरामद करने की इजाज़त दे दी गई है। आपको बताएं कि आलू, टमाटर, प्याज समेत मुतअद्दिद सब्जियों की कीमतों में नुमायां कमी हुई है, जबकि सब्जियां महंगी भी हुई हैं। आपको बताएं कि सरकारी नामे और मार्केट में सब्जियों की कीमतों में तज़ाद भी बरकरार है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से सब्जियों की दरामद की बाकायदा इजाज़त दे दी गई है और इसके बाद सब्जियों की कीमतों में नुमायां कमी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं रोमेल इलियास, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। रोमेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध और जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों के बायस जो सब्जियों की किल्लत है वो पैदा होने के बाद इनकी जो कीमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके बायस हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि सब्जियों की दरामद पर आयद पाबंदी जो है वो फौरी तौर पर उठा ली गई है और सब्जियों की दरामद की जो इजाज़त है वो दे दी गई है। आलू, टमाटर, प्याज समेत मुतादिद सब्जियों की कीमतों में नुमाया कमी जो है वो देखने में आई है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जो टमाटर है वो 600 रुपये किलो तक फ़रोख्त हुआ था, जबकि आज जो है वो सरकारी नुकनामे पर सरकारी जो रेट टमाटर का मुकर्रर किया गया है वो 260 रुपये से कम होकर आज 140 रुपये किलो जो है वो टमाटर की कीमत मुकर्रर हो चुकी है, जबकि ओपन मार्केट में टमाटर जो है वो 150 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। बताइएगा, कुछ सब्जियों की तो कीमतें कम हुई हैं, जैसे टमाटर है, प्याज है, ये बताइएगा वजह क्या है, और जो सब्जियां महंगी हुई हैं उनकी भी वजह बताइएगा। और दूसरा मुझे ये बताइएगा, जो सरकारी नुर्खनामा है इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता, क्या वजह है? भाई ना आजकल बाहर से सब्जी आ रही है सारी, ठीक है। पहले सब्जी इधर की थी, सिंध वगैरह ये सारे रुड़ चुके हैं, अब सारी बाहर से सब्जी आ रही हैं। इंशाल्लाह कल 300 तक प्याज बिका है और 150-200 के दरमियान प्याज बिक रहा है। क्यों? सरकार ने काफ़ी रेट तोड़ दिए हैं, मगर इंशाल्लाह कुछ चंद दिनों में ये बताइए, जो सरकारी नुर्खनामा है इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता? भाई इस पर नहीं होता। अब उधर से मिल रही है हमें, मसलन अब धड़ी की प्याज लिए 5 किलो प्याज लिए हमने, अब मिलेगी 1000 रुपये की। लिस्ट के ऊपर लिखेंगे अब ये 700-800 लिखेंगे, 200 रुपये किलो उधर से मिलेगी, 200 किलो इधर लिखेंगे 150 रुपये किलो। जी बिल्कुल, मंडी से जो है वो महंगी सब्जी मिलती है। ये दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत और इंतजामिया जो है वो मंडी में बैठे सब्जी माफिया को लगाम दे ताकि हम वहाँ से सस्ती सब्जी लाकर। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं हंजरवाल पुलिस की हिरासत में मुलजिम जाँ बहक हो गया। मुलजिम नवीद को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जाम पर नहीं हो सका। कत्ल के इल्ज़ाम में हंजरवाल पुलिस ने नवीद को हिरासत में लिया था। नवीद की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई है, जबकि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह का तयन हो सकेगा। तो हंजरवाल में ये वाक़या पुलिस आया है पेश। पुलिस की हिरासत में मुलजिम जाँ बहक हुआ है, जबकि मुलजिम नवीद को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जनरल अस्पताल धोबी घाट बन गया। हेडमास्टर की जानिब से इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। आपको बताएं कि एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर हेडमास्टर के सामने बेबस है। हेडमास्टर मोहम्मद यूसुफ घर के कालीन स्कूल में धुलवाने लगा। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जनरल हस्पताल को आप देख सकते हैं कि धोबी घाट जो है वो बना दिया गया है। एक तो स्कूल सरबराह यहाँ पर अपने घर के कालीन जो हैं यहाँ पर धुलवाते हैं, मोटरसाइकिल्स यहाँ पर धोई वॉश की जाती हैं, और अहले इलाका का ये इल्ज़ाम है कि ये जो फ़ंड आते हैं स्कूल के वो स्कूल पर खर्च नहीं किए जाते। दर्जा चहारम का इजाफी मुलाजम नहीं रखा गया, बल्कि बच्चों से जो है एक तो सफाई सुथराई का काम लिया जाता है और दूसरा फर्नीचर भी जो है उनसे उठवाया जाता है। छत के ऊपर भी बच्चे जो हैं सफाई के लिए चढ़े हुए। इसी वजह से हम बात करेंगे, क्या सूरत हाल है जी यहाँ पर? सूरत यार साल ये है कि यहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट लेवल पे जितना भी महकमे से फ़ंड आता है ना, वो फ़ंड ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करते हैं और जाली बिल वगैरह ऐड करके जो है महकमे को वो दे देते हैं। बच्चों के लिए मेन यहाँ पहले तो इस इलाके में वैसे पानी का सीवरेज का बड़ा इशू है, जो पानी साफ पानी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ वाटर फिल्टर प्लांट बच्चों के लिए लगना चाहिए। जो बच्चे यहाँ का पानी पी के डायरिया का मर्ज में मुब्तला हुए पड़े। अच्छा, जो टीचर पैसे देते हैं वो छुट्टियों के ऊपर हैं, जो नहीं देते उनको उनसे ज़्यादा काम लिया। जी बिल्कुल, दर्जा चहारम के जो यहाँ टीचर वगैरह हैं वो शॉर्ट लीव के लिए वो जो है ना अफसरान के जो है ना ज़ाती तौर पर काम काज उनके करते हैं, यहाँ तक कि उनके घर के भी मामला सॉल्ट आउट करते हैं, यहाँ वो काम करते हैं। तो जो यहाँ ज़िम्मेदारी से टीचिंग कर रहे हैं वो टीचर हजरात जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल के साहब हैं
उनके जो मातहत काम कर रही हैं उनके समझ लो कार्य खास जो है वो उनके साथ मिले हुए हैं। ठीक है ना जी, आप बताएं क्या सूरत हाल है? ये सूरत जो भाई बता रहे हैं ये सूरत हाल है। ठीक है, इधर पानी का निज़ाम ख़राब है। ठीक है, बच्चों से काम करवाते हैं, बच्चों से पढ़ाई नहीं करवाते, घर के काम करवा लिए, ये करवा लिए, फलान करवा लिए, ढमकान करवा लिए। ठीक है, टीचर बाहर भी गया हुआ है। ठीक है, आधी तनख्वाह ले रहा है, उसका कार्य खास है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, ये तो ज्यादती है, गलत बात है। ठीक है ना, आप वो बाहर बैठा हुआ है। ठीक है, इधर आधी तनख्वाह किसी की ले रहा है वो या तो बच्चों को पढ़ाया। यहाँ पर जो अफसरान बाला हैं वो भी साथ मिले हुए हैं और बच्चों से ना सिर्फ सफाई करवाई जा रही है बल्कि फर्नीचर उठवाया जा रहा है, बल्कि जो कलीन हैं वो धलवाए जा रहे हैं। और उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और अहले इलाका ने मुतालबा किया। जुनैद रियाज की जानिब से हमें बताया गया, बहुत शुक्रिया आपका। अहले इलाका का यही मुतालबा है कि असातिज़ा की गैर हाजिरी से स्कूल के इंतजामी मामला ठप हो चुके हैं। अहले इलाका ने हेड मास्टर मोहम्मद यूसुफ को फौरी तब्दील करने का मुतालबा किया है, जबकि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं, लेकिन फुटेज में आप देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं जो मुलाजिम की तरह फर्नीचर उठा रहे हैं, स्कूल के काम कर रहे हैं। यहाँ पर झाड़ू मारा जाता है इनकी जानिब से, फिर फर्नीचर उठाया जाता है और इन बच्चों से कालीन भी धुलवाए जाते हैं। ये फुटेज आप देख सकते हैं, सबूत है। जबकि CEO ने ये कहा है कि स्कूल के इंतजामी मामलात करप्शन की इंक्वायरी की जा रही है और इंक्वायरी के बाद हेड टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। के बाद आपको बताएं, LDA के कर्बोजवाद में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है। LDA दफातर के सामने दर्जनों गैर कानूनी तामीरात जेर तामीर हैं। शोबा टाउन प्लानिंग ने DG के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। DG के नोटिस लेने पर बिल्डिंग्स के गैर कानूनी फ्लोर्स भी तामीर करवा दिए गए हैं। ख़ियाबान फिरदौसी, ख़ियाबान जनाब पर मुतादिद बिल्डिंग्स बनवाई जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद है दुरे नायाब, उनका रुख करेंगे, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जहाँ पे हेड ऑफिस है ख़ियाबान फिरदौसी पर, अब वहाँ पे दर्जनों जो हैं वो गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। और इसीलिए ये बात मशहूर है, मुहावरा ऐसे ही कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा, कि LDA को अपना होश नहीं है, अपनी रोड्स का पता नहीं, जहाँ पे ख़ुद अफसरान बैठते हैं। LDA के गवर्निंग बॉडी के वाइस चेयरमैन, LDA के गवर्निंग बॉडी के मेम्बरान, DG LDA तमाम डायरेक्टर साहिबान ख़ुद बैठते हैं और रोज़ यहाँ से कई मरतबा गुजरते हैं। लेकिन यहाँ पे इस कदर तामीरात होना भी इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है और इस तरह की निशानदही करता है कि मुबैना तौर पर इनकी मिली भगत भी शामिल होती है। अगर बात की जाए ख़ियाबान फिरदौसी पे, तो शादेवाल चौक पे गैर कानूनी लेंटर जो है बिल्डिंग पे डाल दिया गया है, नक्शा मंजूर नहीं हुआ। इसी तरह शौकत खानम फ्लाईओवर की तरफ जाया जाए तो गैर कानूनी कैफ़े बन रहे हैं, बिल्डिंगें जो हैं वो कार्रवाई की जाती है दिखावे के लिए, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया जाता है और मामूली सी बिल्डिंग को तोड़ के दोबारा बनवा दी जाती है। इसी तरह ख़ियाबान जिना पे बात की जाए तो गैर कानूनी पूरी इमारतों पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे लेंटर डाल दिए गए हैं। अमली तौर पे यहाँ पे कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया और बदस दुरे नायाब हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लीगी MP गजाली सलीम का सैलाब मुतासरीन को 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान सामने आया है। MP रमज़ान सिद्दीक भट्टी का भी सैलाब ज़दगान को 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान सामने आया है। आपको बताते चलें कि लीगी MP गजाली सलीम का सैलाब मुतासरीन के लिए 1 माह की तनख्वाह देने का ये ऐलान है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर असलम, आगाह कीजिए इस बारे में। जी, सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। इस वक्त मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकने सूबाई असम्बली गजाली सलीम भट्ट मौजूद हैं। भट्ट साहब, क्या रिलीफ के लिए सैलाब मुतासरीन के लिए आप काम कर रहे हैं और आप MP हैं, अपनी तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए देने का ऐलान करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपने बात की है वो मैं ऑलरेडी पहले से कह चुका हूँ कि मैं अपनी सैलरी जो है वो जो है सैलाब मुतासरीन जो है उनको देता हूँ। और इसके अलावा हम लोगों ने 8 कैंप लगाए हैं और इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने बदामी बाग में, शदरा में, शादबाग में हम लोगों ने 8 कैंप लगाए हैं। और उन 8 कैंपों में आप देखेंगे कि हम लोग रोज़ एक दो गाड़ियाँ जो हैं वो सैलाब के जो मुतासरीन हैं, अपने भाई हैं, वो इस वक्त नहीं हम उनके काम आएंगे तो कब आएंगे, तो उनको ज़रूर भेजेंगे। और हम लोग इसमें कुछ ख़ास चीज़ों का भी इसमें ऐड कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने अद्वियात जो हैं उसको ख़ास तौर पर किया है, कपड़ों को ख़ास तौर पर किया है। ये दालें और बिस्किट और ये चीज़ें तो सब लोग भेज रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा इससे हट के करते हैं कि जैसे पैनाडोल है, डिस्प्रिन है, सिरप वगैरह हैं बच्चों की खांसी के और दूसरे तीसरे, वो हम लोगों ने ख़ास तौर पर अपना एक इस तरह का कैंप बनाए हुए हैं कि हम वहाँ पे वो इकट्ठा करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको भी भिजवा। 1 माह की तनख्वाह भी दे रहे हैं? 1 माह की हम लोग अपनी तनख्वाह भी इंशाल्लाह ताला मियां हमजा साहब के हुक्म पर
अपनी 1 महीने की तनख्वाह जो है बाकी सारे एमपीज़ ने अभी तक ऐलान नहीं किया, आपने किया है, सैफ साहब ने किया, रमज़ान भट्टी ने किया, और एमपीज़ नहीं करे, उन्हें भी कहेंगे? देखें, करना तो ये कहने की बात नहीं है। आपने मेरे से पूछा तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप मेरे से नहीं पूछते तो मैंने आपको कहना नहीं था। ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये काम है। तो आज आप अल्लाह को राज़ी कर लेंगे तो ये एक तनख्वाह क्या, हज़ारों तनख्वाहें दी जा सकती हैं। एक माह की सैलाब तनख्वाह जो अपनी सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान किया है एमपीए गज़ाली सलीम भट्ट ने। एमपी गज़ाली सलीम भट्ट का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए जो है वो 8 कैंप अपने हल्के पीपी 145 में लगाए हैं। जी उमर असलम, बहुत शुक्रिया। के शहर में सिफारिशी SHOs की इस वक्त भरमार है। लाहौर पुलिस में मेरिट के बजाय सिफारिशी कल्चर प्रमोट होने लगा है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की इत्तेहादी गवर्नमेंट बनने के बाद लाहौर में मुतअद्दिद SHOs जो हैं उनके तबादले किए गए और इसमें जो 25 मई के वाक़े में मुलविस पाए गए थे और इनको ओहदों से हटा दिया गया था। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से पुलिस के ऊपर काफ़ी दबाव था कि इन SHOs को हटाया जाए और उसके बाद नए SHOs जब तैनात किए गए तो उसमें बहुत से ऐसे SHOs तैनात कर दिए गए जो सिफारिश के ऊपर आए थे और मेरिट पे नहीं थे, लेकिन उनको सिफारिश के ऊपर तैनात करना लाहौर पुलिस की मजबूरी बना। तो आपको बताएं कि जिसपे लाहौर ने चंद रोज कबल एक क्राइम मीटिंग का इजलास बुलाया जिसके अंदर तमाम लाहौर के SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन में दीगर जो अफसरान मौजूद थे, जिसमें उन्होंने इस बात की पॉइंटेशन की कि लाहौर पुलिस में ऐसे SHOs जो तैनात किए गए हैं सिफारिश के ऊपर उनको वॉच लिस्ट में रख लिया गया है और उनकी कारकर्दगी रोजाना की बुनियाद के ऊपर मॉनिटर की जाएगी। और सीपी लाहौर का कहना था कि ऐसे SHOs अगर जरा सी भी कोताही करेंगे तो उनको फौरी तौर पे ओहदे से हटा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे में। आपको बताएं कि तरक्याती कामों की मंजूरी के लिए विफाक की कमेटी की तश्कील के खिलाफ दरखास्त हुई। हाईकोर्ट ने दरखास्त वापस लेने के बिना पर मुस्तरद कर दी है। पॉलिसी के लिए कमेटी बनती है तो कैसे मुदाखलत कर सकते हैं, अदालत की जानिब से ये कहा गया। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। शाद वहीद की अदालत में जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर समाअत हुई। जब समाअत का आगाज हुआ तो खातून वकील सलमा रियाज अदालत में पेश हुई, जिस पर अदालत ने उनसे इंतजार किया कि आप कौन है, जिस पर उसने बताया कि सलमा रियाज एडवोकेट हैं। जिस पर जस्टिस शाद वहीद ने उनसे इंतजार किया कि क्या आपने इस पटिशन को पढ़ा है कि इसमें क्या है। जिस पर दरखास्त गुजार वकील का ये कहना है कि वफाक की एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जस्टिस शाद वहीद ने जवाब देते हुए कहा कि क्या हर मामले में आप अदालत आ जाते हैं, क्या ये पॉलिसी में क्या अदालत मुदाखलत कर सकती है। मजीद अदालत ने इस दरखास्त के दायर होने पर नाराजगी का इजहार भी किया और करार दिया कि पॉलिसी मामलात में अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। तो अदालत ने ये दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी और इसके बाद इस दरखास्त के जो दरखास्त गुजार हैं अजहर सदीक एडवोकेट, वो फौरी तौर पर कमरा अदालत में पहुंचे और उन्होंने कोर्ट एसोसिएट से कहा कि वो दरखास्त वापस नहीं लेना चाहते और इस दरखास्त को मेरिट पर खारिज किया जाए ताकि वो इसके हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकें। तमाम अदालत के स्टाफ की जानब से, कोर्ट एसोसिएट की जानब से उन्हें बताया गया कि चूँकि जी मलिक अशरफ बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि शहर लाहौर में गर्मी शिद्दत इख्तियार कर गई है। तेज़ तपती धूप निकलने से शहर का दर्जा हरारत इस वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। फरीहा हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। फरीहा बताइएगा, महकमा मौसमियात का क्या कहना है, बारिश की कोई पेशगोई की जा रही है? जी बिल्कुल, अगर मैं इस वक्त आपको शहर के मौसम के हाल से आगाह करूं तो मौसम का हाल बेहाल हो चुका है। शहर में गर्मी जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। सूरज इस तरह महसूस हो रहा है कि सवा नेज़े पे है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तो शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन शहर में इस कदर गर्मी है, तपिश धूप की इतनी ज़्यादा है कि ये दर्जा जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इस वक्त बाहर जो खड़ा होना है 1 मिनट के लिए भी वो महाल हो चुका है। शहर में जो है हवाएं जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल रही। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और हब्स बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस जो है शहर में इस वक्त बाहर खड़ा होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं, जबकि दिन भर जो शहर का मौसम है इसी तरह गर्म और मरतूब रहेगा। गर्मी की शिद्दत में जो है वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा देखने को नज़र आ रहा है।
रहा है। महकमा मौसमियात का ये भी बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद जो है वो थोड़ा सा शहर के मौसम में जो है वो बेहतरी नज़र आएगी। थोड़ी सी हवाएं चलने से जो गर्मी का जोर है टूटेगा, लेकिन फिलहाल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। धूप गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बतूल हमें अपडेट करी थी, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।